जब मैं 7 साल की थी तो मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी। अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग रहते थे मजाक बनाते थे, अरे बच्चों को धोती कुर्ते पहना पहना के पैसे कमाने के लिए रेडी कर रहे। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि संत महात्मा वो लोग बनते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पास कोई काम नहीं होता वो कथा करना शुरू कर देते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, प्रवचन करना शुरू कर देते हैं, फ्री में पैसा आ जाता है। इसलिए मैंने जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, क्या मज़े में हैं? मैंने कहा नहीं, मैं मज़े में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो उसने पूछा कि मज़े में और आनंद में कोई विशेष फ़र्क तो होता नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि आप मज़े में नहीं आनंद में हैं? क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मुझे उनको बोलना पड़ा कि भैया, मज़े में रहने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, मज़े में रहने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन आनंद में रहने के लिए श्री राधा रानी की कृपा की आवश्यकता होती है। नमस्कार, मेरा नाम है देवी निधि सारस्वत और जैसे कि मैं कथावाचक हूँ। मेरी जीवन की यात्रा शुरू हुई जब मैं लगभग 7 वर्ष की थी, मैं बहुत छोटी थी। अलीगढ़ के पास एक छोटा-सा गाँव है, उदयपुरा उसका नाम है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और आप जानते हैं कि उस ज़माने में गाँव में कोई विशेष सुविधाएँ नहीं हुआ करती थी, कोई लाइट नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, रोड नहीं थे, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं थी, ऐसी जगह मेरा जन्म हुआ। लेकिन मेरा जन्म प्रभु कृपा से एक भगवत भक्त परिवार में हुआ, जहाँ भगवान की भक्ति होती थी। मेरे दादाजी आदरणीय श्री भगवान स्वरूप शर्मा जी, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, आज भी हैं। भगवत गीता का पाठ किया करते थे। मैं भी अपने बाबा को बचपन में देखा करती थी, सुना करती थी। मेरे दादाजी ने बचपन में संस्कार दिए। संस्कार किसका दिया? भगवत गीता का संस्कार दिया। बचपन में जब वो खुद भगवत गीता पढ़ा करते थे, मुझे भी कहा करते थे कि आप पढ़िए। एक बार कुछ संत जन मेरे घर पे आए और मेरे बाबा जी ने मेरा परिचय उनके साथ कराया और कहा, स्वामी जी हमारी पोती बहुत अच्छे मंत्र बोलती है, आप एक बार इनसे मंत्र सुनिए। तो मेरे जीवन का पहला मंत्र था भगवान शंकर का। और ये एक बात मैं दावे के तौर पर कह सकती हूँ कि अगर आपके जीवन में पहले भगवान शंकर का पदार्पण नहीं होगा, तो आप भगवान श्री कृष्ण की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। पहली कृपा भगवान शंकर करते हैं, उसके बाद व्यक्ति भगवान श्री राम या कृष्ण की तरफ जाता है। तो मैंने सबसे पहले भगवान शंकर का एक मंत्र याद किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र सुनकर संत इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे हाथ में भगवत गीता को थमा दिया और कहा कि अगर आपने भगवत गीता के 12वें अध्याय के 10 श्लोक याद कर लिए ना, तो हम आपको सत्संग लेके चलेंगे। मैं बड़ी खुश थी कि मुझे सत्संग जाने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। तो मैंने 10 श्लोक की बजाय पूरे 20 श्लोक याद कर लिए और अगली बार जब संत जन मेरे घर आए तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया कि आपने याद किया कि नहीं किया, और मैंने भगवत गीता के 20 श्लोक डिट्टो रटे हुए तोते की तरह उनको सुना दिए। तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आज से आपका एक आध्यात्मिक जन्म होता है और आपके जन्म का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका रानी के नाम का प्रचार करना है। वहाँ से मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। लेकिन आप जानते हैं, दुनिया के लोग हैं, अगर आप सिर उठा के चलेंगे तो आपको कहेंगे बड़ा अभिमान में चल के आ रहा है, सिर झुका के चलेंगे तो कहेंगे बड़ा जड़ भरत बन रहा है, कहीं कोई चींटी ना मर जाए इसके पैरों से इसलिए नीचे देख के चल रहा है। आप अपनी आंखें फोड़ कर भी चलोगे ना, तो भी लोग कहेंगे जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो दुनिया के लोगों के ताने तो आपको सहन करने ही पड़ते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे और भी कोई कार्य क्षेत्र हो, लेकिन उन सबको इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। मैंने भी बहुत सारे ताने सुने,
लोग तरह-तरह की बातें किया करते थे। अरे बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, अरे बेटियों को दूर-दूर गाँव में लेके जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, मज़ाक बनाएँगे, अभी से ये धोती-कुर्ते पहन लिए, माथे पे चंदन लगा के घूमती हैं, लोग उपहास उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे। जब हम धोती-कुर्ते पहन के जाते थे, अड़ोसी-पड़ोसी हमें देख-देख के हँसा करते थे। लेकिन हमें कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीराबाई भी जब संतों का वेश बनाकर गली-गली में नृत्य करती हुई फिरती थीं, तो लोग मीराबाई का भी बहुत मज़ाक उड़ाते थे। उनकी सास तो मीराबाई को कुलनाशिनी कहकर बुलाया करती थी। बताओ मीराबाई जैसी भक्त को उनकी एक साधारण सी सास कुलनाशिनी कहकर बुला रही है, जिसके कोई सामर्थ्य नहीं है मीराबाई के सामने। तो लोग किसी को नहीं छोड़ते, लोगों ने हमें भी नहीं छोड़ा, मीराबाई को नहीं छोड़ा। अन्य बहुत से उदाहरण हैं। बहुत उपहास बनाया, बहुत मज़ाक बनाया, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बड़ा ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। जैसे कि जब मैं पैदा हुई, हम 3 बहनें हैं, तो जब हम मेरी मदर हमें बताती हैं कि जब हम पैदा हुए, तो लोग बड़ा उस गलत भाव से देखते थे। बड़े अरे! इनके घर तो बेटियाँ हो रही हैं, इनके घर का पानी नहीं पीना है, इनके घर का खाना नहीं खाना है। क्यों? अगर हमने खा लिया तो हमारे घर भी लड़की हो जाएगी। हमारे लड़के लड़की में कन्वर्ट हो जाएँगे। थोड़ा छुआ-छूत वाला जो मामला होता है ना, मैंने उस समय फ़ील किया। मेरी मदर हमें बताती थी कि जब तुम लोग पैदा होते थे, हम तो बड़ी खुशी मनाते थे, तो हम गाँव में पूड़ियाँ बँटवाते थे। कई बार लोग नहीं लेते थे, मना कर दिया करते थे, बोले हम नहीं खाएँगे आपके घर की पूड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी बहू की फिर लड़के की जगह लड़की हो जाएगी। कई बार हम लोग बाहर खेलते थे तो अड़ोस-पड़ोस की माताएँ अपने लड़कों को अंदर लेके चली जाया करती थी। जैसे उनको टच करने से उनका लड़का लड़की में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही गलत है। जब मैं 7 साल की थी, तो मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी। मैं मेरे बाबा के साथ साइकिल पे बैठ के जाया करती थी। 10-10, 12-12 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पे करते थे और मेरे बाबा को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि वो इतना दूर तक साइकिल चलाया करते थे जस्ट इसके लिए कि वो अपने बच्चों को किसी चीज़ के योग्य बना सकें। इतनी उन्होंने मेहनत की, समर्पण किया। लाइफ़ बहुत टफ़ थी, कोई ईज़ी तो नहीं था। इतना दूर-दूर तक गाँव में साइकिल पे चल के जाना, फिर वापस घर आना। प्लस अड़ोस-पड़ोस के जितने भी लोग रहते थे, मज़ाक बनाते थे, "अरे! बच्चों को धोती-कुर्ते पहना-पहना के पैसे कमाने के लिए रेडी कर रहे हैं।" बल्कि देखा जाए तो मैं एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से थी। मतलब मेरे बाबा के पास अच्छी खासी ज़मीन, मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे और मेरी बुआएँ भी सरकारी टीचर वगैरह थी, तो ऐसी कोई पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन लोग तो आपको नीचा दिखाने के लिए आपके ऊपर झूठे आरोप लगाएँगे ही लगाएँगे। मेरे बाबा को बोलते थे, "अरे! पैसे कमाने के लिए बच्चों को इस क्षेत्र में भेज दिया।" लेकिन मेरे बाबा कहते थे, "समय आने पर आपको इसका उत्तर मिलेगा।" उस समय मेरे माता-पिता ने कहा था कि आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ आप अपनी शिक्षा की यात्रा भी जारी रखें। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि संत महात्मा वो लोग बनते हैं जो पढ़े-लिखे नहीं होते, जिनके पास कोई काम नहीं होता वो कथा करना शुरू कर देते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, प्रवचन करना शुरू कर देते हैं, फ्री में पैसा आ जाता है। तो मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ होती थी, मुझे इतना दुःख होता था कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कि दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष ही भगवान के भक्त होते हैं। दुनिया के सबसे पढ़े-लिखे व्यक्ति ही भगवान के भक्त होते हैं। दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति कथावाचक होते हैं। उनसे योग्य कोई होता ही नहीं है संसार में। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, ये दिखाने के लिए कि पैसे कमाने के लिए मैंने कथा करना शुरू नहीं किया। कथा मेरा पैसे कमाने का व्यवसाय नहीं है, कथा मेरा व्यवसाय नहीं है। कथा मेरा जीवन है, कथा मेरा प्राण है। कथा के माध्यम से मैं अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, इसलिए मैं कथा कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैंने एमएससी बॉटनी किया। मैंने अच्छी खासी कॉलेज से पढ़ाई की, मुझे कॉलेज से ऑफ़र भी आया कि आप हमारे कॉलेज में प्रोफ़ेसर बन जाइए। अगर वास्तव में मुझे पैसा ही कमाना था, तो मेरे पास बहुत से रास्ते थे प्रोफ़ेसर बनने के लिए, बहुत सारी नौकरी करने के लिए, जिसमें मैं बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकती थी। लेकिन मुझे इस रास्ते को नहीं चुनना था, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पब्लिक के द्वारा चुने गए लोग संसद भवन में जाकर बैठते हैं,
जिन लोगों को पब्लिक अपना वोट देकर चुनती है ना, वो संसद भवन में जाकर बैठते हैं और मेरी राधा रानी के द्वारा चुने गए लोग भागवत व्यास पीठ पर जाकर बैठते हैं। तो मुझे हमेशा से पता था मुझे उस जगह बैठना है जहाँ मेरी किशोरी जी मुझे बिठाना चाहती हैं। और फिर एमएससी करने के बाद फिर मैंने अपना पूरा समय अपने इसी कार्य को दिया और ये कार्यक्षेत्र मेरा लगातार बढ़ता गया, प्रभु कृपा से बहुत आगे तक बढ़ा। 2017 में मैं सबसे पहले इंग्लैंड गई, यूके गई और वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहला अवार्ड मिला, भगवद गीता स्कॉलर। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बचपन में जो मेहनत की थी उसका परिणाम आज मिल रहा है। तो देखिए, जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, पता नहीं भगवान आपके लिए कौन-सी खिड़की किस समय खोल दें। कई बार लोग कहते हैं कि हम अभी से करके क्या करेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी भजन करके क्या करें, जब बुढ़ापा होगा तब कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगातार फिर से मेरी कथा की यात्रा इंडिया में जगह-जगह स्थानों पर बिहार, एमपी, राजस्थान, गुजरात जगह-जगह चलती रही और उसके बाद पुनः 2019 में मुझे फिर से इंग्लैंड के लिए बुलाया गया। मैं वहाँ पर गई और वहाँ के कॉमनवेल्थ ऑफ हाउस में फिर से मुझे एक और बहुत अच्छा अवार्ड मुझे मिला और इसका जितना भी श्रेय है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को ही जाता है, क्योंकि जो भी जीवन में हम प्राप्त करते हैं वो उनकी ही कृपा से हम प्राप्त करते हैं। अभी तक तो आपने मेरी कहानी सुनी निधि से देवी निधि सारस्वत तक बनने की। अब मैं आज के यूथ से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि आजकल के बच्चे, खासकर जो यूथ है, बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं। उनको बस आज ही सफल होना है, आज ही सब कुछ करना है। देखिए, जीवन में सब कुछ एक साथ तो नहीं मिल सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर मैं अपने ऊपर भी ये बातें अप्लाई करके देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 26 साल तक इंतज़ार करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, तब जाकर आज मुझे 10-20 लोग जानते होंगे, है ना? तो 26 साल की यात्रा थी, इतना आसान तो नहीं कुछ भी पाना, लेकिन मैंने कभी पीछा नहीं छोड़ा। मैं प्रयास करती रही। अगर आप भी जीवन में ऐसे ही लगातार प्रयास करते रहे, तो आपको भी सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखो, सफ़र में मुश्किलें बहुत आएँगी, आसान नहीं होता कोई भी सफ़र। मैंने भी लोगों की बहुत गालियाँ सुनी हैं, खूब टॉर्चर झेला है, बहुत आपत्तिजनक बातें, टिप्पणी जो लोगों ने की वो भी मैंने झेली हैं, अपमानजनक बातें भी मैंने झेली हैं। तो अगर सफ़र में मुश्किलें आएँ, तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में अगर मुश्किलें आएँ, तो हिम्मत और बढ़ती है और अगर कोई रास्ता रोके, तो ज़रूरत और भी बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाएँ हम, तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाएँ हम, तो घट जाते हैं दाम अक्सर। लेकिन अगर ना बिकने का इरादा हो, तो कीमत और बढ़ती है। जीवन में अपनी वैल्यू को आप समझिए। मनुष्य भगवान का बनाई हुई सभी चीज़ों में सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है मनुष्य। भगवान ने कहा ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान ने कहा अरे तू मेरा सनातन अंश है और मेरा सनातन अंश होने के बाद तू इतना कमज़ोर कैसे बढ़ सकता है? तू इतना जल्दी हार कैसे मान सकता है जीवन में? मैंने तुझे मनुष्य बनाया, मैंने तुझे बुद्धि दी, मैंने तुझे विवेक दिया, सोचने समझने की क्षमता दी। मैंने तेरे अंदर धैर्य भी डाला, मैंने तेरे अंदर मन को डाला, फिर भी तू इतना जल्दी परेशान हो गया? अरे! तेरी चाह तो आसमान में उड़ने की होनी चाहिए, लेकिन अगर तू उड़ नहीं सकता, तो तू दौड़। अगर तू दौड़ नहीं सकता, तो तू चल और अगर तू चल भी नहीं सकता ना, तो तू रेंग, लेकिन बैठे मत, हाथ पे हाथ रखकर मत बैठ। तू प्रयास करता रहे, धीरे-धीरे तू सफल हो जाएगा। और देखो, जीवन में ज़रूरी नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं, उसमें हम सफल हो ही जाएँगे, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा एक बात लोगों से कहती हूँ कि देखो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन संसार में रहकर प्रत्येक व्यक्ति को 2 काम करने चाहिए। कौन-कौन से काम? जैसे अर्जुन को बोला कि इस समय तुम युद्ध करो और मुझे याद करो। वैसे ही संसार में यहाँ रहकर हम भी युद्ध कर रहे हैं।
किसी चीज़ को पाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए युद्ध कर रहे हैं। लेकिन ये युद्ध सफलता में कब बदलेगा? जब हम जीवन में भगवान श्री कृष्ण को साथ लेके रखेंगे। जैसे अर्जुन 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर चले, वैसे ही हम भी अगर भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर चलेंगे, तो जीवन में हम हर एक युद्ध को जीत जाएँगे। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इसीलिए मैं आपसे बात कह रही हूँ कि 2 काम करें, आप खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें और आप भगवान का भजन करें। मैं गारंटी के साथ आपसे कह रही हूँ, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखो, जीवन में विपत्ति का आना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में विपत्ति का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन उस विपत्ति से मुस्कुराकर बाहर निकल कर आ जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ होता है। इसलिए जीवन में कभी भी रोने की आवश्यकता नहीं है। अरे हँसकर प्रसन्न होकर जिए ना। भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा दुःख आपके जीवन में नहीं आ सकते। आपका जन्म तो बहुत अच्छी जगह पर हुआ होगा, किसी अच्छे हॉस्पिटल में हुआ होगा या किसी अच्छे घर में हुआ होगा। अरे भगवान श्री कृष्ण को देखिए ना, उनका जन्म कहाँ हुआ? जेल में, जहाँ पर चोर डाकुओं को बंद करके रखा जाता है। लेकिन भगवान कभी परेशान हुए? भगवान कभी हताश हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। जन्म लेते ही अपने माँ-बाप को छोड़ना पड़ा, दूसरे माता-पिता के घर जाना पड़ा, लेकिन भगवान परेशान हुए? नहीं हुए। 7 दिन के भगवान श्री कृष्ण थे, पूतना मारने के लिए आ गई भगवान को। भगवान परेशान हुए? नहीं हुए। भगवान हँसते रहे, मुस्कुराते रहे। जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर रहे, 1 सेकंड का सुख और खुशी आप मुझे उनके जीवन में दिखा दीजिए। 1 सेकंड के लिए भगवान श्री कृष्ण अगर चैन से बैठे हों, आप मुझे बता दीजिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण 1 सेकंड चैन से नहीं बैठ पाए, तो आप कैसे बैठ सकते हैं? जब उन्होंने इतना प्रयास किया, इतना मेहनत किया, महाभारत का युद्ध कराया, राक्षसों को मारा, उनको मारा, ये किया, वो किया, तो आप नहीं कर सकते? जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से हम सभी को एक मैसेज ही तो दिया है। हम सभी को जीवन जीना ही तो सिखाया है कि हमें लाइफ को कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। और आजकल के लोग थोड़े-से कलेश में, थोड़े-से दुःख में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। आपने मज़ाक समझ रखा है। अरे! मनुष्य जीवन कितने भाग्य से मिलता है, आप इसको 1 सेकंड में नष्ट कर देते हैं। और आपको क्या लगता है कि मरने के बाद आप चैन से सो पाएँगे, चैन से रह पाएँगे? भगवान श्री कृष्ण से एक बात सीखिए। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अ, अपने मित्र दुर्योधन से कहा था, मित्र मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कुराहट मेरे संपूर्ण अस्तित्व को अंदर से हिलाकर रख देती है। उनसे एक चीज सीखिए कि विषम परिस्थिति में भी कैसे मुस्कुराया जाता है। भगवान ने कहा, देखो भैया, वक्त तो मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। लाइफ बहुत कीमती होती है, इसका सम्मान करना चाहिए। मुस्कुराकर हर चुनौती का सामना करना चाहिए। हंसकर जीना दस्तूर है इस ज़िंदगी का। बस एक यही किस्सा मशहूर है इस ज़िंदगी का कि बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते। बस एक यही कसूर है इस ज़िंदगी का। इसलिए जीवन के हर पल को मुस्कुराहट के साथ जियो। रोने का टाइम कहाँ, केवल मुस्कुराओ। चाहे दुनिया कहे आपको पागल या आवारा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी कि भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिल जाता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिल जाता है। भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसको वो अच्छा बना लेते हैं। तो ये कहानी थी मेरी एक छोटे से गाँव अलीगढ़ उदयपुरा से शुरू हुई और आज आप सभी के बीच में है। इसलिए जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भगवान का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहें तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, लेकिन मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी महफ़िल में शम्मा जले ना जले, लेकिन मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। जीवन में प्रयास करें कि आप सब कुछ भूल जाएँ, लेकिन कभी भगवान को ना भूलें, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है ना, उसी दिन से उस व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जोश टॉक को।
जिन्होंने आज मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर इनवाइट किया है। और जो स्टॉक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पहचाना नाम है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो कि लोगों की रियल लाइफ स्टोरी लाकर लोगों को प्रेरित करता है कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आजकल की बड़ी भागम भाग वाली दुनिया है, लोग बड़े परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, और जो स्टॉक उस पर लोगों की बहुत हेल्प कर रहा है, आध्यात्मिक लोगों को बुलाता है, अच्छे लोगों को बुलाता है, जिनके माध्यम से लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। तो जो स्टॉक को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें और उन्नति की तरफ आगे बढ़ें। जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की।